अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे सारे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला भोजन करते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा वो चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी। और चौथा वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइये को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। तो हमारे जीवन में ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हर रात को हम मृत्यु की गोद में सोते हैं और हर सुबह हमारा एक नया जन्म होता है। इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं ये बहुत जरूरी है। अपने समय को व्यर्थ ना जाने दे, अपने हर पल को कीमती बनाएं। कहते हैं संगत में बहुत ताकत होती है, और अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके अंदर भगवान की दिव्य शक्ति विद्यमान है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जीतने वाला इंसान भरोसा खुद पर रखता है। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो उन चीजों को अलग तरीके से करते हैं जो शायद हारने वाला नहीं कर पाता। वासुदेव कहते हैं, सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों का स्पर्श किया हो। संघर्ष का रास्ता ही सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है।
अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो, क्योंकि जिस दिन आप सफल होगे उस दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। जिंदगी में सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। विवेकानंद जैसों का जन्म भीड़ में नहीं होता, एकांत में होता है। एकांत में बहुत ताकत होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। केशव कहते हैं, आपका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन है। इसे आप जहां लगाओगे बस वहीं से जीत जाओगे। इस मन को नियंत्रण सिर्फ एकांत में किया जा सकता है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम लगने से गाड़ी नहीं निकल पाती, वैसे ही अपने मन में अच्छे विचारों का जाम लगा दो, जिससे मन को बुरे और गंदे विचारों की तरफ जाने का रास्ता न मिले। अपने मन में भगवान की कथाओं का जाम लगा दो, फिर देखो आप काम, क्रोध, मोह, लोभ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के यहाँ ही धुलते हैं। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर अच्छा बनने से बेहतर है कि वहां भूलकर बुरे बन जाओ। हमेशा सच के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना खड़ा होना पड़े। लोग कहते हैं सच को तमीज ही नहीं बात करने की, कितना कड़वा बोलता है। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। लेकिन लोगों को क्या पता, जो आज मीठा लग रहा है कल दुख भी उसी से मिलेगा, और जो आज कड़वा लग रहा है कल सुख भी उसी से मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे दिनों को पाने के लिए हमें अपने बुरे दिनों से लड़ना जरूरी होता है। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम जिस समय राजा बनने वाले थे उसी समय उन्हें वनवास मिल गया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन जरूर रोएगा। ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दोस्तों, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगी जिंदगी सच्चाई से तो हर पल सुकून मिलेगा। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर की 3 बातें जान सके। आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से में छिपा प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। जब संदेह अस्त होता है तब भरोसे का उदय होता है, और जब कर्म उत्कृष्ट होता है तब भाग्य प्रबल होता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।